हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे रिक्त बेलन पर आधारित सूत्र। रिक्त बेलन पर आधारित सूत्र आज मैं कुछ इस प्रकार बताऊंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, आप चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ठोस बेलन पर आधारित सूत्र आपको बताया था और उससे संबंधित आपको सवाल भी हल कराया था। आज के इस वीडियो में रिक्त बेलन के सूत्र को मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ठोस बेलन होता क्या है और उसमें हम लोग निकालते क्या क्या है। ये देखिए, ये आकृति आपको दिख रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ठोस बेलन। ठोस बेलन क्या होता है पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठोस बेलन देखिए क्या होता है, ये जो बीच में खोखला है, ठोस बेलन अगर यही होता तो ये खोखला नहीं होता, पूरा भरा हुआ भाग होता। अगर ये भरा हुआ भाग होता तो आपका ये जो बेलन आपको दिख रहा है ये ठीक बेलन, यही आकृति है आपका। ध्यान से इसको देख लीजिए। अगर ये पूरा भरा होता, खाली नहीं होता, तो ये क्या होता, ठोस बेलन होता। जैसा कि हमने चित्र में बनाया हुआ है, ये आपका क्या होता है, ठोस बेलन। और ठोस बेलन में हम निकालते क्या क्या है, देखिए आयतन। आयतन क्या होता है, ठोस बेलन में ये पूरा भरा होता है, ये पूरे भाग को हम क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, इस भाग को वक्र पृष्ठ बोलते हैं, तो ये इसको निकालते हैं। और इसके बाद क्या होता है, उसमें बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का समपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। तीन चीज मेनली हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं और याद रखते हैं। तो समपूर्ण पृष्ठ आपका क्या होता है कि ये वक्र पृष्ठ तो हो गया, ये वक्र पृष्ठ तो आपका हो गया। और इसके बाद ये जो नीचे का जो सरफेस है, इसको भी अगर इसके क्षेत्रफल को ऐड कर दें और ऊपर के क्षेत्रफल को ऐड कर दें तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा कहलाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो वक्र पृष्ठ है इसको प्लस नीचे का भाग आपका वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल ऐड करते हैं, और प्लस ऊपर का भाग भी आपका क्या है, वृत्ताकार है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ में ऐड करते हैं। तो आइए, आज का हमने ये ठोस बेलन के बारे में थोड़ा सा बताया। ये देखिए, ये आपका क्या है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज यही पढ़ने वाले हैं रिक्त बेलन पर आधारित सूत्र। तो रिक्त बेलन देखिए आपका एकदम सेम ऐसा ही होता है। इस आकृति को आप देखकर समझ जाइए। हमारे पास यही एक अच्छा एग्जाम्पल था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको आपको बताकर दिखाकर समझाया जाए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें हम लोग निकालेंगे क्या क्या है आज देखिए, ये आपका एकदम ठीक ऐसा ही आपका रिक्त बेलन होता है। रिक्त बेलन पर आधारित सवाल, रिक्त बेलन पर जो सूत्र होते हैं, सेम यही रिक्त बेलन है। इसी पे आधारित सवाल आगे हम लोग पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में इसी रिक्त बेलन पर आधारित सूत्र मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रिक्त बेलन का आयतन। तो रिक्त बेलन का आयतन होता क्या है, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, रिक्त बेलन, इसमें देखिए जो ठोस वाला भाग है, ठोस वाले भाग का ही हम आयतन निकालते हैं, क्योंकि बीच वाला भाग आपका क्या है, खाली है, तो इसके आयतन का कोई मतलब नहीं होता है। हमको इसमें क्या, रिक्त बेलन में आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये वाला भाग है, ये जो मोटाई है, ये थिकनेस है, इसका क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। आप ठोस बेलन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जहां भी हमने ये चित्र जो है रिक्त बेलन का, रिक्त बेलन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, रिक्त बेलन का हमने चित्र भी बनाया हुआ है। ये जो चित्र है एकदम सेम यही आकृति है, यही आपका सेम आकृति है। तो देखिए, इसको मैं दिखा के इसमें थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा कि जैसे इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं। पहली त्रिज्या मान लेते हैं R1, ये मान लीजिए सेंटर O पॉइंट है, तो यहाँ पे पहली त्रिज्या ये आपका हो गया R1, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, R1 हो गया। और दूसरी त्रिज्या हम मान लेते हैं, दूसरी त्रिज्या होगा क्या, दूसरी त्रिज्या या बाह्य त्रिज्या, यानी इसको बोलते हैं आंतरिक त्रिज्या। मान लीजिए आपका ये कोई पॉइंट ए है, तो ओ ए आपका क्या है, ओ ए, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये आंतरिक त्रिज्या कहलाएगी, ओ ए बराबर इसमें हमने माना हुआ है R1, और R1 क्या है आपका, ये आंतरिक त्रिज्या है। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे बाह्य त्रिज्या की। तो देखिए दोस्तों, बाह्य त्रिज्या क्या होता है, इस चित्र को देखिए, ऊपर का भाग कैसा है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार है। तो इसमें देखिए जो आंतरिक त्रिज्या होती है, इसका कहीं बीच में सेंटर होगा, तो सेंटर से जो इस भाग की दूरी होती है, इसको बोलते हैं, सेंटर से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं आंतरिक त्रिज्या। और हमने यहीं पे ओ ए जो है आंतरिक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया R1 है, और ओ ए क्या है, R1, और यह आंतरिक त्रिज्या है। और बाह्य त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, इसका देखिए यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, सेंटर से बाहर तक की दूरी, सेंटर से बाहर तक की दूरी को R2 हम मान लेते हैं। मान लीजिए आपका ये ऐसा है, और इसको हम क्या मानेंगे, बाहर तक की दूरी, ये यहाँ तक, ये मान लीजिए आपका, ये भी आपका मान लेते हैं केंद्र O है, और इसको मान लेंगे कि इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। R2 क्या है आपका, बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या हमने आपको समझाया यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरी
क्या है आपका बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या है। समझने का प्रयास करिए आप। यहाँ सेंटर से बाहर तक की दूरी, मान लीजिए इसको हमने कोई पॉइंट दे दिया बी, तो ओ बी क्या है आपका, ओ बी यहाँ से हमने माना R2। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी रिक्त बेलन का फार्मूला आप कभी भी चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आप केवल 5 से 10 मिनट तक का धैर्य रखकर पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो आइए देखिए, वो भी हमारा क्या हो गया R2 बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या क्या हो गया हमारा, ये देखिए ये आपका सेंटर हो गया ओ बी, यानी ये बाहर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो बाहरी त्रिज्या है वो हमने मान लिया यहाँ पे R2। R1 क्या हो गया हमारा आंतरिक त्रिज्या, और बाह्य त्रिज्या हमारा क्या हो गया R2। तो हमें अब निकालना है, अब हम फार्मूले की बात करते हैं, रिक्त बेलन का आयतन। रिक्त बेलन के आयतन की हम अब चर्चा करेंगे। तो देखिए रिक्त बेलन का आयतन, देखिए बीच वाला भाग तो खोखला है, बात को समझिएगा, बीच वाला भाग क्या है आपका खोखला है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें देखिए एक आयतन ये हो गया बीच वाला भाग और ये भरा वाला भाग। हमें जो मेन आयतन निकालना है, इस रिक्त बेलन का आयतन निकालना है, यानी ये जो बीच वाला भाग है इसका ये कितने आयतन का है, इसका आयतन कितना है, यही आपको निकालना है। सवाल में निकालना क्या था, ये जो बीच खाली वाला भाग है उसका आयतन नहीं चाहिए हमें, ये जो भरा हुआ भाग है, ठोस भाग है, उसका आयतन चाहिए। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए दो बेलन है, आपको सपोज दैट मान लीजिए आपका ये एक अंदर वाला बेलन हो गया और एक आपका बाहर वाला बेलन हो गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। मान लीजिए अंदर वाला बेलन माना कि ये है आपका, ये अंदर वाला बेलन आपका ये है, इसकी त्रिज्या R1 हमने माना है, आंतरिक त्रिज्या R1, तो ये R1 हो जाएगा, ये भी R1 हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या, क्योंकि नीचे दोनों भाग क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों का भाग क्या होता है वृत्ताकार होता है, तो त्रिज्या भी नीचे ऊपर दोनों का जो है सेम होगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हमने क्या किया, ये बीच अंदर वाले यानी इस भाग की हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो अंदर वाला भाग है इसके आयतन की हम बात कर रहे हैं। हमने मान लिया एक बेलन अलग हो गया, तो इसका आयतन क्या होगा, अगर इसके मान लिया कि इसकी हाइट जो है h होगा, हमने मान लिया कि रिक्त बेलन की हाइट h होगा, तो अंदर वाले बेलन का भी हाइट क्या होगा h होगा, अंदर वाले बेलन का भी हाइट आपका क्या होगा h होगा। तो रिक्त बेलन का आयतन क्या होगा, देखिए बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये जो बड़ा वाला इसमें देखिए जो ये बाहर आंतरिक त्रिज्या के साथ में है उसका आयतन निकालिए। क्या करिए, ये बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन को आप घटा दीजिए, बात को समझने का प्रयास करिएगा। हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये सेंटर है, तो सेंटर से ये बाह्य त्रिज्या है, तो बाह्य त्रिज्या के साथ जो आयतन होगा हम जो निकालेंगे ये पूरा आयतन होगा, यानी ये जो ये पूरा ठोस हो गया, जैसे यहाँ से यहाँ तक की अगर त्रिज्या लेते हैं, ये पूरे ठोस बेलन, ये जो बाहरी आकृति आपको दिख रही है इसके साथ में पूरा आयतन होगा। तो पूरा आयतन क्या होगा आपका, देखिए नॉर्मल बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, r की जगह हमें यहाँ पे क्या, हम ये बाहरी त्रिज्या के साथ में ये आयतन हम लिख रहे हैं पाई r2 स्क्वायर h। हमने मान लिया कि रिक्त बेलन की जो ऊंचाई है h है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h। हमने ये क्या निकाला, हमने ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये पूरा आयतन निकाला, पूरा आयतन। लेकिन भाई बीच वाला भाग तो खोखला है, बीच वाला भाग आपका क्या है खोखला है, इस खोखले जो खोखला भाग है उसका आयतन क्या करिए पूरे आयतन में से घटा दीजिए, इस पूरे आयतन में से क्या करिए खोखले वाले भाग का जो आयतन है उसको निकाल दीजिए, और खोखला वाला भाग का आयतन है कितना, देखिए अंदर वाला भाग यही है ना पूरा, ये आकृति हमने यहाँ पे बता के आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आयतन पूरा आयतन हमने पाई r2 स्क्वायर h निकाला, यानी पूरे भाग का अगर ये ठोस होता तो ये आयतन होता पाई r2 स्क्वायर h, लेकिन बीच वाला भाग क्या है खोखला है, तो खोखले वाले भाग का आयतन क्या करिए पूरे आयतन में से घटा दीजिए, तो इस ये जो भाग है इसका आयतन आपको मिल जाएगा। तो देखिए खोखला वाला भाग का त्रिज्या कितना है, इस भाग की अगर बात करें तो इसमें जो आंतरिक त्रिज्या है वो r1 है, तो इसके आयतन को क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा पाई त्रिज्या r1 स्क्वायर और h, ऊंचाई तो दोनों में सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका आयतन का फार्मूला। इसमें देखिए क्या होता है आपका पाई h, देखिए दोनों में कॉमन है, पाई h आपका क्या है कॉमन है, तो अंदर हो जाएगा आपका r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये फार्मूला होता है आपका क्या रिक्त बेलन का आयतन का सूत्र। रिक्त बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है पाई h कोष्टक में r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, जहां पे r2 आपका क्या है, r2 हमने बाहरी त्रिज्या माना हुआ है बाह्य त्रिज्या, और r1 आपका क्या है आंतरिक त्रिज्या है। अगले फार्मूले की हम चर्चा करेंगे रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ। रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है जनरली, आप सबसे पहले उसको समझने का प्रयास करिए।
रिक्त बेलन में दो टाइप का सरफेस होता है। पहला सरफेस ये जो बाहरी वाला भाग है, एक सरफेस ये हो गया, और दूसरा सरफेस ये होगा कि अंदर वाला भाग, ये अंदर वाला भाग। तो जो रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ होगा इसमें क्या है, दो सरफेस है, यानी कि अंदर वाला भाग और एक बाहर वाला भाग। तो देखिए वक्र पृष्ठ का जो नॉर्मली फार्मूला होता है, अगर हम ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, ये पूरा ठोस होता है, केवल बाहरी जो भाग होता है उसी को सरफेस बोलते हैं। इसका जो बाहरी सरफेस होता है वही वक्र पृष्ठ होता है। तो देखिए रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें दो है तो दोनों को ऐड कर देंगे। पहला वक्र पृष्ठ तो हमारा ये है कि ये बाहरी वाला भाग कितना है, बाहरी वाला भाग, तो इसके साथ क्या करेंगे, नॉर्मल बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका फार्मूला 2πr(h) होता है। नॉर्मल क्या होता है आपका, 2πr(h) होता है, 2πr। हम ये बाहरी वक्र पृष्ठ को लिख रहे हैं, तो बाहरी त्रिज्या क्या हमने माना है, r2, तो 2πr(2h) ये क्या हो गया, ये वक्र पृष्ठ को लिखा हमने, बाहर का जो वक्र पृष्ठ है उसको लिखा 2πr(2h)। अब प्लस करना है भाई, प्लस इसमें क्या करना है, ये जो अंदर वाला सरफेस है वो भी तो वक्र पृष्ठ है। चित्र में आप समझने का प्रयास करिए। देखिए ये हमने क्या क्या लिखा, 2πr(2h), यानी ये जो बाहर वाला सरफेस है ये हो गया। अब इसके बाद इसमें ऐड क्या करना है, खोखला बेलन है, इसमें अंदर वाला भी सरफेस है, तो आंतरिक त्रिज्या r1 हमने माना हुआ है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ है वो हो जाएगा 2π आंतरिक त्रिज्या r1 और h, ये हो गया। तो यहां से देखिए आप क्या करिए, 2πh कॉमन है, 2πh आपका कॉमन है, उस टर्म में आपका बच जाएगा r2 प्लस r1, जहां पे r2 हमने बता दिया कि बाहरी त्रिज्या और r1 आपका आंतरिक त्रिज्या है। बाहरी त्रिज्या आप हमेशा याद रखिएगा कि बाहरी त्रिज्या हमेशा बड़ी होगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बाहरी त्रिज्या को r2 और आंतरिक त्रिज्या का r1, 1 2 से आप समझ जाइएगा कि 2 जो है हमारा, 2 मतलब बड़ा, एक से बड़ा है 2, यानी कि r2 प्लस r1, r2 2 बड़ा है इसका मतलब ये बाहरी त्रिज्या होगा, और एक छोटा है इसका मतलब r1 आपका क्या है, आंतरिक त्रिज्या, और आंतरिक त्रिज्या हमेशा आपका छोटा होता है। और देखिए अगला फार्मूला होता है रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगला फार्मूला क्या होता है हमारा, रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, सबसे पहले हम आपको वही समझाएंगे, क्योंकि अगर ये पिक्चर अगर आपके दिमाग में आ गया तो रिक्त बेलन से संबंधित आप कोई भी सवाल इजीली बना सकते हैं। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, केवल वक्र पृष्ठ की अगर हम चर्चा करेंगे, वक्र पृष्ठ आपका ये हो गया, बाहरी वाला भाग और अंदर वाला भाग, और संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ये ऊपर वाला भाग ऐड हो जाता है और ये नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग आपका कैसा है, वृत्ताकार है, और नीचे वाला भाग कैसा है आपका, ये भी आपका वृत्ताकार है। तो संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर वाला भाग और नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल जो है ऐड होता है। आपको समझने का प्रयास करिए आप, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, नीचे वाला भाग आपका कैसा है, वृत्ताकार है, और ऊपर वाला भाग कैसा है, वो भी आपका वृत्ताकार है। तो इसमें क्या होता है कि संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला वक्र पृष्ठ, बाहर वाला वक्र पृष्ठ प्लस अंदर वाला वक्र पृष्ठ प्लस ये ऊपर का जो क्षेत्रफल आएगा वो, और प्लस नीचे का ये जो क्षेत्रफल आएगा इसको ऐड करते हैं। और इसमें भी देखिए एक कहानी है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है भाई, बीच वाला भाग तो खोखला है, इसके क्षेत्रफल को क्या करना है, ऐड नहीं करना है। ये जो खोखला वाला भाग है इस क्षेत्रफल को हमें निकालना है, तो उसको कैसे निकालना है आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या रहेगा, हमने आपको बता दिया कि अगर अंदर की बात करें तो आंतरिक त्रिज्या क्या है, r1, तो इसके वक्र पृष्ठ को लिख दीजिए। नॉर्मल वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πr(h), ठोस बेलन का जो फार्मूला होता है, ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का 2πr(h) होता है, उसी पे हम सब लिख रहे हैं। पिछले हमने इसके पहले एक वीडियो पहले से बना के रखा है ठोस बेलन पे आधारित सभी सूत्र, उसमें भी हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है पूरा। जो लोग ठोस बेलन का वीडियो का फार्मूला जो है उस वीडियो को नहीं देखे तो उसको जाकर देखें आप। तो देखिए, तो रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के क्या करेंगे, ये अंदर वाला जो पृष्ठ है हमने आपको चित्र दिखा के बताया, अंदर वाले पृष्ठ जो अंदर वाला इसका पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल लिखिए। तो 2πr(h) होता है वक्र पृष्ठ का, तो अंदर वाले वक्र पृष्ठ का जो है अंदर वाला वक्र पृष्ठ आपका हो जाएगा 2π आंतरिक त्रिज्या r1 और यहाँ पे h हो जाएगा। ऊंचाई तो सभी में कॉमन रहने वाला है, तो संपूर्ण पृष्ठ में हो गई, अंदर वाला जो पृष्ठ था उसको हमने लिख दिया 2πr1h, प्लस क्या करना है, ये बाहर वाला भी तो वक्र पृष्ठ है, तो बाहर वाले वक्र पृष्ठ को जोड़ देना है। तो बाहरी त्रिज्या कितना है, r2, तो इसमें त्रिज्या क्या लिखना है, r2 के साथ में 2πr2h, अंदर वाली वक्र पृष्ठ, बाहर वाली वक्र पृष्ठ प्लस क्या करना है भाई, नीचे का इसका जो आकृति है वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो
तो इसको भी इसके जो नीचे वाले भाग है इसके क्षेत्रफल को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो नीचे वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि नीचे वाला भाग जो है आपका क्या है, खोखला है, तो इसमें देखिए दो वृत्त बनेगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। हमने चित्र में एक ये वृत्त और ये वृत्त, एक ये वृत्त। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये खोखले वाले भाग का जो क्षेत्रफल है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो बड़े यानी कि बाहरी वृत्त की बात करें, देखिए चित्र के माध्यम से समझिए। बाहरी वाला वृत्त क्या होगा, आपका ये वाला होगा। इस क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला क्षेत्रफल को अगर हम निकाल दें तो आपका क्या बचेगा, यही पूरा बचेगा ना। अंदर वाले क्षेत्रफल में से, पूरे क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल अगर निकल जाए तो यही पूरा जो ये है ठोस वाला भाग, इसी का क्षेत्रफल आपको चाहिए। और देखिए आपको यहाँ पे एक चीज और बता दें, ये दो भाग है, यही सेम ऊपर है और सेम नीचे भी है, तो इसको हम दो लगा के ही लिखेंगे। दो हमने क्यों लगाया, ऊपर वाला भाग भी आपका वृत्ताकार है और नीचे वाला भाग भी आपका वृत्ताकार है। तो क्या करेंगे, दो लगा देंगे पहले, क्योंकि ऊपर वाला वृत्ताकार और नीचे वाला जो वृत्ताकार भाग है दोनों सेम है। तो देखिए दो हमने लगा दिया। और फिर इसके बाद क्या करना है कि पूरा क्षेत्रफल निकालिए। तो बाहरी त्रिज्या के साथ में पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो अगर बाहरी त्रिज्या के साथ अगर देखेंगे पूरा क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, ये खाली वाला भाग को साथ में अगर लेके क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होगा आपका पाई बाहरी त्रिज्या r2 स्क्वायर। ये क्या है, बाहरी त्रिज्या के साथ में पूरा क्षेत्रफल, इसमें खोखले वाले भाग का भी क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर में ऐड है। हमें क्या करना है, ये खाली वाले भाग के क्षेत्रफल को लिखना ही नहीं है, तो खाली वाले भाग के क्षेत्रफल को क्या करना है, निकाल देना है। तो माइनस कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, ये खाली वाला भाग आपका ये है, तो इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है ये कितना है, r1 है। r1 यहाँ पे हमने दिखाया है, आंतरिक त्रिज्या क्या है, r1 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई r1 स्क्वायर। क्या हो गया, पाई r1 स्क्वायर। हमने क्या किया, पूरे क्षेत्रफल में से अंदर जो खाली वाला भाग था उस क्षेत्रफल को निकाल दिया, तो इस ठोस का ही क्षेत्रफल बचा, हमने वही यहाँ पे लिख दिया। हमने दो इसलिए किया, नीचे का भाग वृत्ताकार है, ऊपर का भी भाग वृत्ताकार है, इसीलिए हमने दो से इसमें पूरा किया। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ से देखिए पाई बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई सभी में कॉमन हो जाएगा। 2 पाई क्या हो जाएगा, सभी में कॉमन हो जाएगा। और फिर इसके बाद 2 पाई यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो r1h बचेगा। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, r1h बचेगा, और प्लस यहाँ से r2h बचेगा, r2h बचेगा। और फिर प्लस यहाँ पे देखिए कोष्टक में आपका बचेगा ये 2 पाई तो कॉमन हो गया, बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचेगा आपका ये r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये बच जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, यहां से देखिए h कॉमन लेते हैं, तो आपका हो जाएगा ये 2 पाई कोष्टक में, यहां से आपका h कॉमन है, तो ये कोष्टक हो जाएगा r1 प्लस r2। ये यहां से h कॉमन ले लिया, यहाँ से r1 प्लस r2 हो गया, ये प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ से इसको खोल दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये r2 प्लस r1 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा r2 माइनस r1, ये आपका हो जाएगा दूसरे कोष्टक में, और फिर ये बड़ा कोष्टक। और फिर इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इन दोनों में r1 प्लस r2 और ये भी r1 प्लस r2 क्या है, कॉमन है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ से r1 प्लस r2 क्या करेंगे, कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, r1 प्लस r2। फिर इस कोष्टक में क्या बच जाएगा, यहाँ से r1 प्लस r2 कॉमन हो गया, तो अंदर आपका बच जाएगा h, और ये प्लस, और यहाँ से r1 प्लस r2 कॉमन हो गया, तो अंदर आपका बच जाएगा क्या, r2 माइनस r1। यही होता है आपका समकोण पृष्ठ का फॉर्मूला, याद कर लीजिए। हमने आपको देखिए पूरा बेसिक दिया, अगर आपको याद करना है तो इतना ही आपके काम का है। 2 पाई कोष्टक में r1 प्लस r2 कोष्टक में h प्लस r2 माइनस r1, जहां पे r1 आपका क्या है, आंतरिक त्रिज्या, r2 आपका बाहरी त्रिज्या, h आपका जो है ये जो रिक्त बेलन है, रिक्त बेलन की ऊंचाई है h। तो ये रहा, रिक्त बेलन में मुख्य रूप से इतने ही फार्मूले पूछे जाते हैं और इसी पे आधारित सवाल आता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।